अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1632 पॉइंट क्लोज हुई है। सेकंड कंसेक्यूटिव अच्छी परफॉर्मेंस रही मार्केट की और वॉल्यूम आज काफ़ी बेहतर हैं। 244 मिलियन का काम हुआ है आज, 182 मिलियन का 5 दिन का एवरेज चल रहा है और टर्नओवर भी जो था हमारा वो 5 डेज़ का 15 बिलियन चल रहा है, आज 20 बिलियन का काम हुआ है। तो आज एक वाजे आप समझ लें कि वॉल्यूम में फ़र्क रहा है। अच्छा जी, एंग्रो एच आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में आ गए हैं। पीपीएल, फौजी फर्टिलाइज़र, ओजीडीसी और मारी एनर्जीज। हब पावर भी आज शामिल हो गया, छठे नंबर पे आ गया है। जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें सिस्टम है, MEHT है और HBL है, PSEL है और नेशनल बैंक है। तो ये थी जी आज की समरी। अच्छा, उसके बाद हम सीधा चलते हैं चार्ट की तरफ। KC100 इंडेक्स को अगर हम आवरली चार्ट पे देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ चीज़ें आज 2 दिन से तो खैर मार्केट बेहतर हो गई, बहुत संभल गई है मार्केट, बहुत ज़्यादा संभल गई है। ये 2 अच्छे दिन मार्केट की ज़रूरत थे, ठीक है। और अगर ये 2 दिन ना लगते तो बहुत बुरे हालात हो सकते थे। टेक्निकली बात कर रहा हूँ। ये देखें, अब ये कुछ पीक बनी है, तो एक ये पीक बनी, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे लो लगा इसका। एक दफ़ा जब मार्केट दोबारा ऊपर गई तो थोड़ा सा नीचे से ही वापस आ गई मार्केट। उसके बाद फिर नीचे आई मार्केट, फिर जब मार्केट ऊपर गई है फिर थोड़ा सा नीचे इसका देख लें कि एक पीक लगा नीचे। और इस दफ़ा मार्केट को ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर उसने अपना प्रीवियस ट्रेंड को उसने कंटिन्यू करना है। आसान काम नहीं होगा मार्केट के लिए, ये मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा मार्केट के लिए आसान नहीं होगा अपना प्रीवियस जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करना। प्रॉब्लम आ सकती हैं, 2 दिन अच्छे लग गए हैं। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि ये देखें, सिर्फ 2 घंटे मार्केट ठीक रही है, उसके बाद 5 घंटे बहुत ही अपनी जगह पे खड़ी रही मार्केट और छोटा मोटा जो है काम होता रहा, कोई मूवमेंट नहीं थी मार्केट के अंदर। और 2 घंटे में पहले जिसने भी बाइंग की है पहले 2 घंटे में बाइंग कर ली और उसके बाद 4 घंटे या 5 घंटे मार्केट को एक ही बॉक्स में रखा उन्होंने, ठीक है। तो अलर्ट रहें और मार्केट किसी भी लेवल के ऊपर हो, आपको अलर्ट रहना है, आपको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है। जो आपकी स्ट्रेटजी कहेगी आपने वही काम करना है। बहुत ज़्यादा हर वक्त फैसले वाली सिचुएशन में आपने नहीं रहना। इसके बाद हम चलते हैं हम कैटेगरीज़ की तरफ और कैटेगरीज़ में हम कैटेगरी ए, आज डी में बहुत कम स्टॉक्स रह गए हैं, D- में और डी में। और कैटेगरी A+ में AGL है, बैंक ऑफ पंजाब है, SEPL है, वेव्स ऐप है और CPHL है और GHNI है। इनमें AGL की अलर्ट कैंडल बनी है, BOP की अलर्ट कैंडल बनी है और SEPL की अलर्ट कैंडल बनी है। अच्छा, एक चीज़ मैंने कल ऐड की थी जिसका मुझे आज फ़ायदा हुआ है, वो ये है कि हमने गाल और GHNI, इसको मैंने कल कहा था कि एक दिन मज़ीद दे दें। कोई भी स्टॉक, किसी भी स्टॉक की अलर्ट कैंडल अगर बनती है, हालात अगर ख़राब है मार्केट में, मार्केट मुझे अभी भी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मार्केट स्ट्रगलिंग मार्केट है, इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पर थोड़ा सा ख़तरा फील हो, तो वहाँ पर आप स्टॉक को एक दिन और दे दें मैच्योर होने के लिए। एक दिन और, ज़्यादा दिन नहीं देने, एक दिन और दे दें। तो जिनकी आज अलर्ट कैंडल बनी है, जैसे AGL है, बैंक ऑफ पंजाब है, सिक्योरिटी पेपर का भी कल नहीं बना, आज अलर्ट कैंडल तो बनी थी, बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, तो एक दिन आप इसको और दे सकते हैं। वेव्स ऐप को भी एक दिन और दे सकते हैं। मैं तो वैसे वेव्स ऐप के हक में नहीं हूं कि आप काम करें इसमें, लेकिन वेव्स ऐप को जब तक मेरे वॉच लिस्ट में हम इसमें काम करेंगे, एक दिन और दूंगा मैं इसको, परसों इसकी हम बाइंग करेंगे अगर अपना ये मोमेंटम बरकरार रखता है। तो अगर मोमेंटम टूट गया तो फिर हम इसको दोबारा जब TKT में आएगा तब हम इसको लेंगे। अच्छा, इसी तरह साजगार के हवाले से भी बात करूं तो साजगार को भी मैं एक दिन और देना चाह रहा हूं। और लेकिन साजगार की सेकंड टाइम अलर्ट कैंडल बनी है, पहले इसकी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई थी, कल ट्रिगर हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से इसको फैसला कर सकते हैं। और इसी तरह बैंक अल हबीब को भी अलर्ट कैंडल बनी है, लेकिन ये बॉक्स ट्रेडिंग हो रही है, बहुत छोटे नैरो आप समझ लें कि उसमें काम हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा बाहर निकलने दें, तब आप इसको बाय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। बाकी अगर आप रेगुलर इसमें काम करना चाहते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, काम कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि अगर कल कोई भी स्टॉक निकल जाता है, मतलब जैसे फर्स्ट कर लें AGL की अलर्ट कैंडल बनी और कल आप बाय नहीं करते उसको,
तो परसों आपको हर सूरत बाय करना पड़ेगा, अगर वो उसने कल अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये ना हो कि आप बोलें यार अब लेट हो गया हूँ, अब मैं बाइंग नहीं करूँगा, तो फिर इसका मतलब आप अपनी स्ट्रेटजी से आउट हो गए। ठीक हो गया। तो ये थी जी हमारे पास कैटेगरी ए प्लस, ए बी। कल एक साहब हैं, उन्होंने मैसेज किया कि जो स्टॉक बढ़ जाता है जी वो ए प्लस में और ए में आ जाता है। मेरे भाई कैटेगरी ए में और ए प्लस में स्टॉक्स वही आएंगे जिनकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी। सिंपल सा फार्मूला है। मेरे पास कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है या कोई ऐसा प्रिडिक्शन वाला मामला नहीं है। स्टॉक परफॉर्म करेगा तो ये ए और ए प्लस में जाएंगे। मैं आपको फिल्टर करके दे देता हूं, स्क्रीनिंग करके दे देता हूं, यही मैं आपके साथ कर सकता हूं। आप भी जब बैठेंगे और जब स्टॉक मार्केट की परफॉर्मर्स निकालेंगे या इस तरह की जब सिचुएशन निकालेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट मैं आपको आसानी के साथ निकाल के दे देता हूं। आपको ये रिपोर्ट फ्री में मिल रही है, जिसकी वजह से आप इसको, मुझे नहीं लगता किस नज़र से आप देखते हैं उसको, लेकिन ये बहुत कीमती रिपोर्ट है मेरे भाई। आप 500 कंपनियों का चार्ट निकालेंगे, कितना टाइम लगेगा? 500 कंपनियों के चार्ट्स को देखेंगे, उनकी प्राइसेस को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। मैं आपको 1 सेकंड में करके दे देता हूँ। मुझे तो टाइम लगता है, लेकिन आप तो 2 मिनट में देख लेते हैं कैटेगरी कि भाई कौन सा स्टॉक किस कैटेगरी में फिट बैठता है। आपको मैंने शॉर्टकट निकाल के दे दिया, बी, ए और ए प्लस, सिर्फ इन कैटेगरीज के स्टॉक्स के चार्ट्स देख लें। इनको आप अपने तरीके से काम कर लें, लेकिन काम वही बात है कि बी, ए और ए प्लस में से ही कर सकते हैं, सी और डी में नहीं काम कर सकते आप। ठीक हो गया। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले मामला इसके अंदर नहीं है। ये मेरी ये जो वीडियो है, ये जो कैटेगरीज होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम जो ट्रेड करते हैं ये उनके लिए। अच्छा जी, उसके बाद हम ट्रेड की तरफ जाते हैं और ट्रेड में हम देख सकते हैं कि DCR जो है वो तकरीबन 1% माइनस में है और बड़ा पक्का शेयर है जी, बड़ा पक्का स्टॉक है ये। 1 हफ्ता हो गया है, मार्केट हिलती है लेकिन DCR नहीं हिलता। ठीक है। और UBL तकरीबन 6% प्रॉफिट में है, एबट 3% माइनस में है, 48% CPHL प्लस में है। इस पूरे सिनेरियो में जो चीज़ सीखने वाली है ना सर, वो ये सीखने वाली है कि हम CPHL में कैसे जुड़े रहे। CPHL को हमने नहीं बेचा तो ये किसी प्रिडिक्शन की वजह से नहीं बेचा, ये मैंने अपनी स्ट्रेटजी की वजह से नहीं बेचा कि हमारी स्ट्रेटजी ऐसी थी, सेल करने की जो स्ट्रेटजी है वो हमने इस तरह की रखी हुई है कि अगर स्टॉक ने परफॉर्म करना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रखे हैं कि हम किसी भी स्टॉक के साथ इंटैक्ट रहेंगे। जितना ऊपर जाता है हम उसके साथ ट्रैवल करेंगे। यही सबसे बड़ी चीज़ जो सीखने वाली है ना सर, वो ये, आप मुझसे कुछ ना सीखें, लेकिन एक चीज़ को सीखना ज़रूरी है, वो यही है कि हमने अपने स्टॉक को जो उसका स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है या उसको हमने कैसे कैरी करना है। ठीक है। बहुत से आगे आप चलेंगे, ऐसे बहुत से स्टॉक्स आएंगे जिनको हम कैरी कर रहे होंगे, आप देखिएगा, मज़ा आएगा। लेकिन अभी तो गेम स्टार्ट हुई है, अगर अभी भी आप अभी से थक हार के बैठ जाएंगे तो फिर मसला होगा आपके लिए। ठीक है। अच्छा जी, लकी सीमेंट तकरीबन अभी 0.5% प्रॉफिट में है। इंडस मोटर तकरीबन 2% माइनस में है, 4% नेशनल बैंक प्लस में है। और इसके अलावा गाल और GHNI मैंने आज बाइंग नहीं की, इसलिए नहीं की कि मैं इसको एक दिन और देना चाह रहा था कि मोमेंटम इसका जब मोमेंटम बन जाए, थोड़ा सा मेच्योर हो जाए, उसके बाद हम बाय करेंगे। क्योंकि पिछले 8-10 जो मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं वो इसी वजह से हुए कि मार्केट प्रेशर में थी, तो हमने उसको मैच्योर होने, इसको एक दिन और चाहिए था मैच्योरिटी के लिए। मार्केट तेज हो तो फिर आपने वो मैच्योर ही होता है, मसला नहीं होता। लेकिन मार्केट इस तरह की थ्रेटन मार्केट हो तो फिर आप एक आध दिन उसको और दे सकते हैं किसी भी स्टॉक को। जैसे अब ये जितने भी स्टॉक्स हैं इनकी अलर्ट कैंडल बनी है, लेकिन हम कल एक दिन और देंगे, हम बाइंग नहीं करेंगे। अगर कल मोमेंटम रहता है मार्केट का तो हम परसों बाय करेंगे। ठीक हो गया जी। ये थी जी सूरत हाल आज की मार्केट की। और ये 2 रिपोर्ट्स बहुत कीमती हैं, एक तो मेरी ये ट्रेडिंग जर्नल वाली और एक कैटेगरीज वाली। इनको आप देखें, अपने तरीके से आप यूज़ करें, मेरे कहने पे ना भी आप यूज़ करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इन 2 को देखें। बड़ा इजी क्लियर नज़र आ रहा है कि UBL इंटैक्ट है, तेज़ी इसने UBL ने मंदी का प्रेशर बर्दाश्त किया है, CPHL ने मंदी का प्रेशर बर्दाश्त किया है। ठीक है। इसी तरह अगर लकी को भी देखें तो लकी ने भी बर्दाश्त किया है प्रेशर, लेकिन अभी इसमें मूवमेंट नहीं आ रही। DCR ने भी मंदी का प्रेशर बर्दाश्त किया है। ये स्टॉक ऐसे हैं कि ये आप समझ लें कि ये टेस्ट हैं, मतलब टेस्टेड हैं।
ये बिल्कुल इनका टेस्ट लिया जा चुका है और ये पास हैं। और ज़्यादा चांसेस यही है कि जब अगर मार्केट ने परफॉर्म किया तो ये स्टॉक परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमने अपनी स्टॉप लॉस वाली जो पॉलिसी है उसको हमने रखना है। अगर ये नीचे जाएंगे हम इनको सेल कर देंगे। हमने वहाँ पर वसा नहीं खाना या हमने वहाँ पर वेट नहीं करना किसी भी किस्म का। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।